अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा डराती है, किससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? मुझे जवाब मत देना, अपने आप को जवाब देना। और यही अगर मैं आपसे कहूं कि वो जो आपका डर है, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो नेचुरल नहीं है। वो डर कहीं ना कहीं से आपने सीखा है। अब आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, डर कोई सीख कैसे सकता है? लेकिन यार, एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ होते हैं जहां से वो डर पैदा होता है। जब आप दुनिया में आते हो ना, नए नए पैदा होके आते हो, तब आप किसी चीज से डर नहीं रहते हो। लेकिन धीरे धीरे आप चीजें अपने आसपास में देखते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, बच्चे जैसे होते हैं, उनके आस में कोई कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, कॉकरोच जा रहा है, छिपकली जा रही है, कोई सांप भी जा रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो वो डरावनी चीजें नहीं है, वो खिलौना है। वो हर चीज को हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं, राइट? तो वही चीज है। अब सांप को देख के हम लोग डरते हैं बच्चे के सामने, बच्चा हमें देख रहा है कि हम डर रहे हैं सांप से, इसीलिए बच्चा सांप से डरने लगता है। दैट्स हाउ देयर ब्रेन प्रोसेस। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था इस चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए कि जो डर है वो नेचुरल नहीं है, वो हमने सीखा होता है। और 1920 में एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट एक 9 महीने का बच्चे का नाम था, तो उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं अनएथिकल था, बट उस टाइम पे किया गया था बिकॉज एज सच कोई कंसिडरेशन उस टाइम पे नहीं लिए जाते थे कि एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है। बट द थिंग इज, उसमें किया क्या गया। अब जो 9 महीने का बच्चा था ना, उसके पास में एक व्हाइट कलर का रैट रख दिया गया, सफेद चूहा। अब वो चूहा, अब एल्बर्ट को तो उससे डर लगता नहीं था क्योंकि उसके लिए तो वो जस्ट एक खिलौना था। तो जैसे ही एल्बर्ट उसको पकड़ने जाता, पीछे से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग, वो जोर से किसी चीज को हिट करते और बहुत तेज साउंड आती। और उस तेज साउंड की वजह से एल्बर्ट जो था वो सहम जाता था। और ये चीज बार बार रिपीट की गई। जैसे ही वो चूहे को पकड़ने जाता, वो अगेन साउंड हिट करते और वो आवाज आती, और वो एल्बर्ट उससे फिर से सहम जाता। और ये बार बार किया गया जब तक कि एल्बर्ट उस चूहे से इतना नहीं डरने लगा कि अगर हम साउंड ना भी करें और एल्बर्ट के सामने कोई भी चूहा आ जाए, उससे डरने लग जाएगा। इस तरीके से उसका ब्रेन प्रोसेस करता है। हमारा दिमाग ही इस तरीके से काम करता है, राइट? अब इससे ये तो प्रूफ हो गया कि हाँ ठीक है, डर जो है वो सीखा है कहीं ना कहीं से, लाइफ के किसी एक्सपीरियंसेस से सीखा है। बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, राइट? वही चीजें कहीं ना कहीं डर पैदा करते हैं। अब आप देखो ना, आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल लाइफ कैसे होती है, बचपन में बिंदास जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे स्कूल हम जाने लगते हैं, स्कूल के बाद कहते हैं कि अरे 9-10 बहुत ज़रूरी क्लासेस होती है, 9-10 कर लो फिर तो लाइफ सेट है। 9-10 भी कर ली, फिर कहते हैं अरे 11-12 की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एक बार कर लो उसके बाद तो लाइफ सेट है। 11-12 भी कर ली, कॉलेज में आ गए, अरे कॉलेज बहुत ज़रूरी है वरना आगे जॉब नहीं लगेगी, राइट? तो कॉलेज की पढ़ाई भी कर ली, जॉब तब भी नहीं लग रही है। तो वो डर बिठाया हुआ पूरा, अगर जॉब नहीं लगेगी तो कोई लड़की शादी क्यों करेगी, पैसा कैसे कमाओगे, कोई शादी नहीं करेगा, बर्बाद हो जाओगे। तो हर एक लाइफ के स्टेज पे वो डर हमें दिखाया जाता है, वो हमें सिखाया जाता है। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है, राइट? अब जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, आजकल के माँ बाप जनरली क्या करते हैं, बच्चा अगर कोई भी रो रहा है या जिद्दी कर रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो मोबाइल पकड़ाने से हो क्या रहा है, वो बच्चा एक बार को शांत तो हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी खतरनाक चीज आप उसके दिमाग के साथ कर रहे हो। हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है दैट इज एमेगडेला। अब उसमें क्या करते हैं, एमेगडेला के अंदर कोई भी चीज हम रिपीट कर रहे हैं ना, हमारे साथ कुछ भी चीजें रिपीट हो रही हैं, तो वो न्यूरल नेटवर्क्स, वो कनेक्शंस जो होते हैं ब्रेन के, वो डेवलप होते जा रहे हैं, वो बनते जा रहे हैं। और वो जितनी बार ये चीजें रिपीट होती जा रही हैं, जितनी बार आप बच्चे को फोन देते जा रहे हो, वो कनेक्शंस और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। पर बाद में आप जब बच्चे को कहते हैं ना कि फोन छोड़ दे, फोन छोड़ दे, फोन छोड़ दे, वो नहीं छोड़ता है, आप कहते हो बच्चा बदमाश है। अरे नहीं भाई, बच्चा बदमाश नहीं है, शुरू में आपने बदमाशी कर दी है। गलती बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। वो आप बच्चे को ब्लेम कर ही नहीं सकते, राइट?
तो छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देनी बहुत जरूरी है। आप जितना डराने की कोशिश करोगे उतना डरोगे। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, भाई वही चीज है। जितना आप चीजों से डरोगे वो चीजें उतना ज्यादा आपको डराएंगी। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि यार अगर ये चीज सीखी है ना, तो इसको, डर को काबू कैसे करना है वो चीज भी सीख सकते है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। डर को कभी भी अपने आप पे हावी मत होने दो। अगर लगता है कि किसी चीज से मुझे डर लगता है, उसके पीछे का पहले देखो, अच्छा क्यों लगता है डर, ऐसा क्या रीजन था कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता था, और वो भी डर इसलिए लगता था बिकॉज बचपन में ना एक छोटा सा हादसा हो गया था। हादसा एज इन क्या ही बताऊं यार। छिपकली जैसे मेरे ऊपर गिर गई थी और पूरे शरीर में रेंग गई, तो मेरे को ना एक थोड़ा सा डर पैदा हो गया। अब कहीं भी थोड़ा सा भी मेरे बॉडी पे ऐसे कुछ टच होता था तो मुझे लगता था अरे वापस से वो छिपकली आ गई है। और अब बाद में फिर मैं कहीं पे भी छिपकली मुझे दिखती थी, लिजर्ड मुझे दिखती थी, मुझे लगता था अरे ये बहुत डरावनी चीज है, और मैं एकदम सहम जाता था, खड़ा हो जाता था एक ही जगह पे, आगे मूव ही नहीं कर पाता। छिपकली को देख के इतना डर जाता था उससे। अब कहीं ना कहीं वो कोई इंसिडेंट हुआ, वहां से डर पैदा हुआ, उसके बाद जाके वो चीजें हुई ना। लेकिन उसको अनलर्न कैसे करना है वो धीरे धीरे करना होता है। मैंने भी किया इस चीज को, और प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज को कैसे ओवरकम किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पूरा का पूरा ओवरकम कर लिया, बट टाइम टू टाइम करता गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे छिपकली के छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनसे डर नहीं लगता ज्यादा। बड़ी छिपकली होती है उससे लगता है। तो जो छोटी छिपकली होती है, छोटे छोटे जो उसके बच्चे होते हैं, वो आसपास घूम रहे होते हैं ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा उनके जितने करीब जा सकता हूँ उतने करीब जाता हूँ। मन किया तो ऐसे जितना पास उसके उंगली लेके जा सकता हूँ या हाथ लगा सकता हूँ करता हूँ। उससे क्या हो रहा है, दिमाग में वो चीज जा रही है कि हाँ है तो ये भी छिपकली, चाहे छोटी है, राइट। लेकिन वो न्यूरल नेटवर्क अब मेरे ऐसे बन रहे कि अच्छा हाँ अब मुझे ना इससे डर नहीं लग रहा, अब नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे कब छोटी छिपकली से बड़ी छिपकली पे पहुंच जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। बिकॉज अब मुझे ये चीज दिखती है, जितना पहले डर लगता था अब नहीं लगता है। 90% डर खत्म हो चुका है, राइट। तो जिस चीज से आपको डर लगता था, जो आपने सीखी थी कहीं ना कहीं, आप उसको अनलर्न भी कर सकते हो कि इससे क्यों नहीं डरना है। जैसे कहते हैं ना, हाउ टू बी सक्सेसफुल, ये आप सीखते हो, तो भाई डरना कैसे है ये भी कहीं ना कहीं आपने सीखा है, और इस चीज से कैसे नहीं डरना है वो भी आप सीख सकते हो। तो डर पे काबू करो, कर सकते हो, क्योंकि मुश्किल नहीं है, राइट। ऑल द बेस्ट।